तो आज का क्वेश्चन है रोटेट एरे। So we have given an integer array means rotate the array to the right by k steps where k is non-negative. तो बेसिकली हम लोग के पास एक एरे दिया गया होगा और हम लोग को उसको रोटेट करना है 3 टाइम। रोटेशन का मतलब यहाँ पर कहने का क्या है कि अगर k का वैल्यू 3 है तो लास्ट का जो 3 एलिमेंट होगा उसको फर्स्ट में कर देना, यानी कि यहाँ पे देखिए कि लास्ट में हम लोग का क्या है 5 6 और 7 है। तो जो रिजल्टेंट जो एरे हम लोग रिटर्न करेंगे उसमें 5 6 7 जो होगा तो उसके स्टार्टिंग में होगा और उसके बाद जो रिमेनिंग एलिमेंट जो है 1 2 3 4 1 2 3 4 होगा। तो चलिए देखते हैं थोड़ा इसको कैसे करते हैं। चलिए थोड़ा इस एग्जांपल को समझते हैं। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है कि अगर के का वैल्यू अगर 3 होगा तो लास्ट का जो 3 एलिमेंट है उसके स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो ऐसा ही इसमें हुआ है 5 6 7 जो है स्टार्टिंग में आ गया है। तो हम लोग इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या सोच सकते हैं कि हम लोग सोच सकते हैं कि अगर दो वेक्टर अगर बना लिया जाए, एक वेक्टर में अगर ये इतना एलिमेंट स्टोर कर दिया जाए और एक वेक्टर में इतना एलिमेंट स्टोर कर दिया जाए और बाद में जो बनाया हुआ वेक्टर होगा उसमें सबसे पहले इस वेक्टर को में जो एलिमेंट होगा उसको पुश किया जाए और उसके बाद इसको पुश किया जाए तो हम लोग का आंसर जो आ जाएगा। कहने का मतलब है कि चलिए समझते हैं कहने का क्या मतलब है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि हम लोगों के पास दो वेक्टर है। पहला वेक्टर मान लेते हैं कि v1 है, इसमें हम लोग क्या स्टोर इसमें हम लोग बना देते हैं कौन सा जो कि के एलिमेंट होगा, यानी कि के एलिमेंट का इटरेशन हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो के इटरेशन स्टार्ट करने के लिए एन में से अगर इतना घटा देंगे जितना इसका साइज होगा 1 2 3 4 5 7 साइज है, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4। अगर फोर से हम लोग अगर स्टार्ट करेंगे इटरेशन करना 0 1 2 3 4 4 यहाँ पे आया और यहाँ से इटरेशन करेंगे और तब तक इटरेशन करेंगे जब तक कि लास्ट 10 तक रीच कर ना जाए। तो हम लोग उसके बाद उसको वैल्यू को पुश करेंगे तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, 6 यहाँ पे आ जाएगा और 7 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, उसके बाद एक वेक्टर बना लेते हैं जिसको यहाँ तक स्टोर करें। तो वो कितना होगा, तो ये जितना होगा उतना 4 तक। तो V2 में यहाँ तक स्टोर कर लेंगे, V2 में 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद एक बार और लूप चलाएंगे और सबसे पहले इस एरे में जो एलिमेंट है जितना उसको पुश कर देंगे और उसके बाद इस एरे में जो एलिमेंट है उसको पुश कर देंगे तो हम लोग का आंसर जो है आ जाएगा। तो इसका इस केस में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो बिग ऑफ एन होगा, क्योंकि एन बार जो लूप हम लोग चला रहे हैं मैक्सिमम जो होगा इसमें डोमेटिंग टर्म में बिग ऑफ एन होगा और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा इसमें बिग ऑफ एन होगा, क्योंकि के एलिमेंट इसमें स्टोर कर रहे हैं, इसमें के एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं और इसमें एन माइनस के स्टोर कर रहे हैं। तो टोटल कितना हुआ एन, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन। तो हम लोग इसको बिना स्पेस के भी कर सकते हैं। तो चलिए उस एग्जाम्पल को थोड़ा समझते हैं, पहले उस अप्रोच को समझते हैं फिर दूसरा अप्रोच डिस्कस करते हैं। दूसरा अप्रोच डिस्कस करने का क्या मतलब है कि दूसरा अप्रोच इसका क्या हो सकता है कि हम लोग को बेसिकली लास्ट के 3 डिजिट को रिवर्स करना है। लास्ट के 3 डिजिट को रिवर्स करना है क्योंकि के इक्वल टू 3 गया है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले ये सारे एलिमेंट को रिवर्स कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा हम लोग का 7 और 6 5 4 3 2 1। रिवर्स करने के बाद हम लोग के पास ये है। उसके बाद हम लोग का आउटपुट में क्या है, हम लोग का आउटपुट में है 5 6 7, यानी कि इतना एलिमेंट को अगर हम लोग रिवर्स कर दें और फिर 1 2 3 4 और फिर इसको अगर रिवर्स कर दें तो हम लोग का जो आउटपुट होगा वो मैच कर जाएगा। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए रिवर्स फंक्शन हम लोग फिर चलाएंगे। कहाँ से कहाँ तक, तो एक चलेगा बिगिन से लेके ARR डॉट बिगिन से लेकर और ARR डॉट बिगिन प्लस के तक चलेगा। तो उसके बाद जो ये रिजल्टेंट हम लोग का बनेगा जब इसको हम लोग रिवर्स करेंगे तो ये बन जाएगा 5 6 7 और 4 3 2 1 ऐसे ही रह जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद इसको रिवर्स कर देते हैं। जब इसको रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 6 7 और 1 2 3 4, जो कि यही हमारा आउटपुट। तो ज्यादा कुछ नहीं है, चलिए कोड करेंगे, ज्यादा कोड समझ में काफी ज्यादा छोटा है। तो चलिए पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इंट के इक्वल टू के मॉडुलो एन। एक क्योंकि है कि मान लीजिए कि के का वैल्यू अगर हम लोगों को अगर साइज जो है उसके ज्यादा दिया होगा, अगर मान लीजिए कि इसका साइज है 7
अगर के का वैल्यू 7 दिया होगा तो अगर 7 बार हम लोग को रोटेट करेंगे तो रिजल्टेंट एरे हम लोग को क्या बनेगा, यही बनेगा। तो अगर 7 से ज्यादा हुआ 8, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जब 7 बार रोटेट हो जाएगा तो ये एरे बन जाएगा, और जब 8वां बार रोटेट होगा तो ये वाला सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर हम लोग के मोडुलो एंड कर दे, अगर 8 होगा तो 8 मोडुलो 7 कर देंगे अगर, तो उस केस में हम लोग को कितना बचेगा, सॉरी 7 मोडुलो अगर 8 करेंगे तो उस केस में हम लोग को सिर्फ एक बार ही रोटेट करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग 8 मोड, अगर हम लोग के पास के का वैल्यू 8 होगा तो 8 मोडुलो 7 करेंगे तो कितना होगा, हम लोग के पास 1 बचेगा, उस केस में 1 बार रोटेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए कि अगर के का वैल्यू अगर से ज़्यादा है तो हम लोग इसको अपडेट कर देंगे के को हम लोग ऑलरेडी गिवन है तो इंक लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद पहले पूरा का रिवर्स करना है। तो रिवर्स क्या करेंगे, न्यूम्स डॉट बिगिन, न्यूम्स डॉट एंड। उसके बाद पूरा जब रिवर्स हो गया उसके बाद क्या करना था, उसके बाद करना था कि के एलिमेंट को रिवर्स करना था। तो फिर क्या करेंगे, रिवर्स चलाएंगे, रिवर्स न्यूम्स डॉट बिगिन से लेके न्यूम्स डॉट बिगिन, सॉरी बिगिन प्लस के तक, ताकि के एलिमेंट जो हम लोग का रिवर्स होगा। काम करेंगे हम लोग जो रिमेनिंग जो के बाद जो एलिमेंट है उसको रिवर्स करेंगे। उसके लिए फिर क्या करेंगे, रिवर्स न्यूम्स डॉट बिगिन, जहाँ से के से लेकर और एंड तक, एंड डॉट एंड। चलिए उसको रन करते हैं। एक मिस्टेक यहाँ पे हो रहा है कि न्यूज़ का साइज होगा या नहीं होगा, क्योंकि अब रन हो जाएगा। चलिए इसको रन करते हैं। तो रन हो गया, चलिए इसको सबमिट करते हैं। तो ये कोड हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो गया। और चूंकि हम लोगों ने देखिए मेमोरी यूज नहीं किया है, तो हम लोग का जो मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।